भारत में रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वो है वक्फ बोर्ड। 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है और इससे जमीन को लेकर जो संशोधन है उसका बिल आज लोकसभा में पेश होगा। कल राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा। लेकिन इस वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल के आने के पहले जो सियासत गरमाई है पूरे देश भर में, कई मुसलमान संगठन के नेताओं ने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया है। इतना ही नहीं, एनडीए गठबंधन वाली सरकार में नरेंद्र मोदी के साथ जितने उनके घटक दल हैं, उनके मुसलमान नेता भी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल के खिलाफत में हैं। कई नेता इस पर अपना बयान भी साफ कर चुके हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या फिर विपक्ष में। आखिरकार ये क्या वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल क्या है? मुसलमान जब इसका विरोध करते हैं तो वो कहते हैं कि अल्लाह की जमीन को भारत सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, सारे जमीन को हड़प लेगी, हमें जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, मुसलमानों को गरीब बना देगी नरेंद्र मोदी की सरकार। कई तरह के मिथ्य इससे जुड़े हुए हैं वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल से। आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है? कई प्रश्न है इसमें कि वक्फ बोर्ड जो है वो है क्या। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल में ऐसा क्या आ जाएगा कि मुसलमानों को उनका हक मारी हो जाएगा, महिलाओं को जीने का अधिकार छिन जाएगा। कई तरह की चर्चाएं उठ रही हैं, तो हमने सोचा कि भाई आप सभी दर्शकों के बीच उन सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए, क्योंकि आज ये बिल लोकसभा और में पास होगा और राज्यसभा में कल पारित कर दिया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के और तमाम जो घटक दल हैं एनडीए गठबंधन के, उनके सभी नेताओं से, सांसदों से ये कहा गया है कि आप इसका समर्थन करें। चलिए एक एक करके उन प्रश्नों का जवाब ले लेते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक बिल कानून में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि वक्फ संशोधन बिल पर कब कब क्या क्या हुआ है। तो 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। इसके बाद बिल के ड्राफ्ट को संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेजा गया। 27 जनवरी 2025 को जेपीसी ने बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी देकर जेपीसी में शामिल कर दिया। सांसदों के सुझाव में 14 संशोधन को स्वीकार किया गया। विपक्षी सांसदों के संशोधन का खारिज किया। 13 फरवरी 2025 को जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई। 19 फरवरी 2025 को कैबिनेट की बैठक में बिल को मंजूरी मिली और अब 2 अप्रैल को संसद में पेश होगा। 8 घंटे की बहस के बाद इस पर वोटिंग होगी। दूसरा, वक्फ आखिर होता क्या है? तो इसका जवाब है कि वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना, रोकना या निषिद्ध करना। 27 देशों के वक्फ की संपत्तियों पर काम करने वाली संस्था औकाफ प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि एआईपीएफ के मुताबिक कानूनी शब्दों में इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से या ईश्वर के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान करता है तो इस प्रॉपर्टी वक्फ पर देना कहते हैं। फिर वो चाहे कुछ रुपए की रकम हो या फिर बेशकीमती हीरे जवाहरात से भरी हुई पर एक पूरी इमारत। अमूमन ऐसे प्रॉपर्टीज को अल्लाह की संपत्ति कहा जाता है। अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को देने वाला इंसान वकीफा कहलाता है। वकीफा ये शर्त रखता है कि जब उसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी सिर्फ पढ़ाई या अस्पतालों पर ही खर्च हो, इस संपत्ति को बेचा या धर्म के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पैगंबर मोहम्मद के समय 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग वक्फ का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। इससे होने वाली कमाई से मदीना के गरीब की मदद की जाती थी। तीसरा सवाल यह है कि भारत में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है? जवाब में वक्फ की परंपरा 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के समय से जुड़ा हुआ है। भारत में ज्यादातर वक्फ प्रॉपर्टीज पर मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान या यतीम खाने यानी मुस्लिम बच्चों के लिए अनाथाश्रय खुले हैं। कई प्रॉपर्टीज खाली पड़ी है, फिर उन पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है। वक्फ बोर्ड के पास रेलवे सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। रेलवे की कुल जमीन 33 लाख एकड़ है।
सेना यानी रक्षा मंत्रालय की कुल जमीन 17 लाख एकड़ है। वक्फ बोर्ड की कुल जमीन 9.4 एकड़ है। वक्फ के पास कुल संपत्ति 8.72 लाख है। चल संपत्तियों की संख्या 16 लाख है। कुल संपत्तियों की संख्या 1.2 लाख करोड़ की बताई गई है। और ये जो डाटा हम दिखा रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक बता रहे हैं। चौथा सवाल ये है कि वक्फ की संपत्ति का कामकाज कैसे और किस कानून के तहत चलता है। जवाब है आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट बना। 1995 में कुल संशोधनों के साथ नया वक्फ एक्ट बना। 2013 में भी कई बदलाव हुए। इसके तहत वक्फ बोर्ड का नाम एक ट्रस्ट बनाया गया। इसी के साथ इस्लाम से जुड़ी सभी धार्मिक संपत्ति वक्फ बोर्ड के हिस्से आ गई। लगभग सभी मुस्लिम धर्मस्थल वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत आते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं। मसलन ये कानून अजमेर शरीफ दरगाह पर लागू नहीं होता है। इसके मैनेजमेंट के लिए दरगाह ख्वाजा सहित साहिब एक्ट 1955 बना हुआ है। मौजूदा वक्फ एक्ट के तहत वक्फ संपत्तियों का कामकाज देखने के लिए बनी सेंट्रल वक्फ काउंसिल भारत सरकार को वक्फ से जुड़े मुद्दों पर सलाह देती है। इसके अलावा राज्य में 2 बोर्ड्स होते हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। इन बोर्डों का एक चेयरमैन होता है। 2 सदस्य राज्य सरकार तय करती है। इसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम एडवोकेट और मुस्लिम विद्वान शामिल होते हैं। प्रॉपर्टीज का लेखा जोखा रखने के लिए बोर्ड का एक सर्वे कमिश्नर भी होता है। सभी मेंबर्स का कार्यकाल 5 साल का होता है। राज्य सरकार डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के आईएएस अफसरों को बोर्ड का सीईओ बनाती है। ये बोर्ड के फैसलों पर लागू होता है। वक्फ से जुड़े मामलों के लिए जो कोर्ट बना है उसे सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल कहते हैं, जो सिर्फ वही निपटा सकती है। पांचवा सवाल ये है कि वक्फ एक्ट में क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं। 14 बिल प्रस्तावित इसमें किए गए हैं। 3 कैटेगरी हो रहे हैं। आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव कर 2 महिला मेंबर शामिल करने की बातचीत कही गई है। 2 गैर मुस्लिम मेंबर शामिल हो सकते हैं। सिया सुन्नी सहित पिछड़े मुस्लिम समुदाय से भी मेंबर होंगे। बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग में 3 सांसदों में लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1 को रखना चाहती है। जरूरी नहीं कि वो मुस्लिम ही हो। अब तक तीनों सांसद मुस्लिम हुआ करते थे। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा। सीएजी या सरकार की तरफ से नियुक्ति ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी करेगा। राज्य सरकार प्रॉपर्टी के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगा। बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करना होगा। कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को संपत्ति मानता है, सरकारी संपत्ति मानता है, तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवाकर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देते तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। यानी सरकार के फैसले न लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकता है। बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। मसलन मस्जिदें वक्फनामे के बिना भी वक्फ की संपत्ति होती थी, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा किया जाएगा। धारा 40 खत्म होगी। इसके तहत वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को सिविल, राजस्व या दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। नए कानून के बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया तो वो अब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये एक बड़ा बदलाव इस संशोधन विधेयक बिल में किया जा रहा है। देखिए कई बार आरोप लगे हैं कि वक्फ ने अगर किसी जमीन को अपना बता दिया तो एन के प्रकरण वक्फ बोर्ड उस जमीन को हड़प लेती थी, अपने पास रख लेती थी। भले उसके सबूत हो ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। वक्फ ने अगर उस जमीन पर दावा कर दिया तो मतलब वो वक्फ की हो गई। और इसी को बदलाव करने के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल पारित किया जा रहा है। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि कई तरह के बदलाव इसमें होंगे। कई गैर मुस्लिम लोग भी इसमें शामिल होंगे ताकि पता चल पाए कि कौन सी जमीन वक्फ की अपनी सच में है और कौन सी जो है वो हड़पी गई जमीन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल है कि वक्फ एक्ट में संशोधन करने का तर्क क्या हो सकता है। अचानक से वक्फ बोर्ड संशोधन करने का बात कहां से आ गया, ये भी एक सवाल है। तो 2022 में जब देश के अलग अलग हाईकोर्ट में वक्फ एक्ट से जुड़ी करीब 120 याचिकाएं दायर कर मौजूदा कानून में कई खामियां बताई गई, इनमें से करीब 15 याचिकाएं मुस्लिमों की तरफ से हैं। यानी कि मुसलमानों ने याचिका दायर किया कि हमारी जमीन को जबरन वक्फ बोर्ड ने
अपना बता दिया है। अब वही मुसलमान आज देखिए विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए याचिकाकर्ताओं का सबसे बड़ा तर्क ये था कि एक्ट के 40 के मुताबिक वक्फ किसी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। इसके खिलाफ कोई शिकायत भी वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है और इस पर अंतिम फैसला ट्रिब्यूनल का ही होता है। आम लोगों के लिए वक्फ जैसी ताकतवर संस्था के फैसले से कोर्ट में चैलेंज करना आसान नहीं होता है। याचिकाकर्ताओं की 5 बड़ी मांगे थी। भारत में मुस्लिम, जैन, सिख जैसे सभी अल्पसंख्यकों के धर्मार्थ ट्रस्टों के ट्रस्टियों के लिए नए कानून, एक कानून होने चाहिए। धार्मिक आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए। वक्फ संपत्ति पर फैसला सिविल कानून से हो, न कि वक्फ ट्रिब्यूनल से हो। अवैध तरीके से वक्फ की जमीन बेचने वाले वक्फ बोर्ड के मेंबर को सजा हो। सरकार को मस्जिद से कोई कमाई नहीं होती, जबकि सरकार वक्फ के अधिकारियों को वेतन देती है, इसलिए वक्फ के आर्थिक मामलों पर नियंत्रण लगाया जाए। मुस्लिम समाज के अलग अलग सेक्शन यानी सिया, बोहरा मुस्लिम और मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाए। 7वां सवाल ये है कि मुसलमान का एक बड़ा वर्ग वक्फ कानून में हो रहे संशोधन से नाखुश क्यों है। तो मुस्लिमों के एक बड़े वर्ग जो है वक्फ एक्ट में नए बदलाव को लेकर प्रमुख 6 चिंताएं उनकी है। उनको मतलब बताना जरूरी है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उनकी मतलब दिक्कत क्या हो रही है। तो देखिए वक्फ की प्रॉपर्टी कानूनी विवाद में फंसेगी। बिल में कहा गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी कानून में बताए तरीके से रजिस्टर नहीं है तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने के 6 महीने बाद वक्फ ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं जा सकता है। हैदराबाद के NALSAR यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के पूर्व वाइस चांसलर और कानून के जानकार फैजान मुस्तफा के मुताबिक कई वक्फ 500-600 साल पुराने हैं। ऐसे में उनके पक्के दस्तावेज नहीं हो सकते। मुसलमानों को डर है कि उनके कब्रिस्तान, मस्जिद और स्कूल का कानूनी विवाद में मामला जो है वो अटक जाएगा। इसके अलावा देखिए गैर मुसलमान वक्फ में शामिल किया जाएगा। अब इससे ये है कि देखिए इसमें ये है कि कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे मुसलमान ही वक्फ प्रॉपर्टी का दान कर सकते हैं, जबकि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को भी शामिल किया जा रहा है। वक्फ प्रॉपर्टी के वक्फनामा इस्लामी परंपरा के खिलाफ एक्सपर्ट बताते हैं कि वक्फ बाय यूजर को हटाने का प्रावधान विवादित है। दरअसल इस्लामिक परंपरा में कोई व्यक्ति मौखिक रूप से बिना वक्फनामे के अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता है। मस्जिदों के मामले में ये आम है, जबकि बिल में लिखा गया है कि बिना वक्फ डीड के कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं बनाई जा सकती है। अब देखिए सवाल ये है कि केंद्र सरकार और बीजेपी के लिए इस बिल के राजनीतिक फायदे क्या होंगे। तो सिकवाए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम के लेखक प्रोफेसर मुजबिर रहमान के मुताबिक वक्फ बिल में किए जा रहे बदलाव से बहुसंख्यक राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। यह न सिर्फ मुस्लिमों की प्रॉपर्टी पर सरकार कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश करेगी, बल्कि मुस्लिमों को हिंदू द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई बताते हैं कि सरकार के हर कदम के 2 मकसद होते हैं, एक कानूनी और दूसरा राजनीतिक। इस बिल के जरिए बीजेपी कहीं ना कहीं नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है जो उनका कोर वोट मजबूत करेगा, लेकिन ये कितना कारगर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। नए बिल को लेकर लग रहे आरोप पर सरकार का क्या कहना है। केंद्र सरकार का कहना है कि 2006 की जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर ही एक्ट में बदलाव किए जा रहे हैं। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वक्फ की प्रॉपर्टी के मुकाबले उनमें से होने वाली कमाई बेहद कम है। जमीन में 1200 करोड़ की सालाना कमाई हो सकती है, लेकिन अभी सिर्फ 200 करोड़ की कमाई हो रही है। देखिए वक्फ प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के 31,000 मामले पेंडिंग में पड़े हुए हैं। 58,000 से ज्यादा वक्फ जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी याचिका जो WAMSI जो वेबसाइट है, पोर्टल है, वहां पर फाइलें पड़ी हुई हैं। 12,700 से ज्यादा मामले अलग अलग प्रदेशों के वक्फ बोर्ड में पेंडिंग है। 18,000 से ज्यादा केस वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। तो इस तरीके से ये जो पूरा मामला है और वक्फ संशोधन विधेयक बिल को लेकर के ये कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो विवाद है, जो सवाल थे आपके, उसके जवाब हम आपको दे रहे थे। आपको क्या लगता है? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद।